प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और नाम आपके सामने है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो हमें देखना है मेनली कि डाइवर्सिटी क्या होती है। इसमें डाइवर्सिटी को समझना है। तो आइए बातें ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर मैंने टोटल 4 पार्ट में बनाया है और इसका पहला पार्ट है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ लिखा है डाइवर्सिटी। ये इसकी डेफिनेशन है, द कंडीशन ऑफ हैविंग और बीइंग कंपोज्ड ऑफ डिफरिंग एलिमेंट्स। मतलब क्या? मतलब जब बहुत से अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के तत्व एक साथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। हिंदी में इसे हम कहते हैं विभिन्नता। मतलब भिन्न भिन्न चीजें जब एक साथ हमारे पास हो, हमारे चारों तरफ जो हमारा वातावरण है वो एक, उसमें अलग अलग तरह की चीजें एक साथ कंपोज हो, तो यही डाइवर्सिटी है। लेकिन इस डेफिनेशन से हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए इसको हम अच्छे से समझने के लिए आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। आपकी बुक में ये पेज है, आपको दिख रहा होगा ना, चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब देखिए कुछ पिक्चर्स बने हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्लास के ही लोग चलो एक पेंटिंग बनाओ। कोई टॉपिक दे दिया गया और कहा गया कि आप एक पेंटिंग बनाइए। बाद में देखा जाता है कि सभी की पेंटिंग एक दूसरे से अलग होती है। सब लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही आर्ट टीचर सबको आर्ट पढ़ाता है। फिर भी जब आपने खुद से सोच करके बनाई तो सबका कुछ ना कुछ एक अंतर रहा। तो क्या ये अंतर डाइवर्सिटी है? क्या ये विभिन्नता है? हमें यही समझना है और इसी के बारे में डिस्कस करना है कि आखिर विभिन्नता क्या होती है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है हमें ये समझना है। ऐसा कैसे होता है? अच्छा देखिए, और अच्छे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। आप भारत में रहते हैं, आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं होती हैं, है ना। अभी आपके केंद्रीय विद्यालय में तो भाषा संगम का प्रोग्राम भी हो रहा है, कार्यक्रम भी हो रहा है। अब उसमें देखिए नमस्कार को कितने तरीके से कहते हैं, नमस्कार, नमोस्कार, नमो नमः। उर्दू में, हिंदी में, अरबी, बंगाली, फारसी, कितने भाषा में। तो मतलब ये सारे अलग अलग लैंग्वेज हैं, मतलब ये विभिन्न है एक दूसरे से। और आगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपनी क्लास में ही देख लीजिए। अच्छा देखिए, आप अपने को देखिए और अपने भाई को देखिए। क्या आप लोगों की आंखें एक तरह है? क्या सबका बाल एक जैसा है? नहीं है। हाँ, हमारे परिवार में तो थोड़ी बहुत चीजें हमें आपस में मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक क्लास में बैठे हैं तो चाहे वो नाम को लेकर हो, चाहे आंखों को लेकर हो, चाहे बाल को लेकर हो, चाहे हमारे हाथ को लेकर हो, इवन हमारी राइटिंग जो हैंड राइटिंग है, यही बात हमारे बुक में समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा पेंटिंग है वो सबका अलग अलग बन रहा है। तो ये विभिन्नताएं हैं, यही डाइवर्सिटी है कि हम एक साथ हैं फिर भी अलग अलग तरह की चीजें हमारे पास हैं। अच्छा फूड में देख लीजिए, ढोकला, पूरी छोला, है ना, मछली कहीं खाई जाती है, कहीं डोसा खाया जाता है। तो एक तरह के फूड भी नहीं है, ये भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। आप देख रहे हैं ना पिक्चर में। तो ये क्या है? तो यही है डाइवर्सिटी। अभी जरूरी क्यों है? बात ये आई कि चलो भाई डाउट क्यों समझ गए, तो ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी है। आप सोचिए, अगर आप सभी का चेहरा एक जैसे होता तो आप कैसे क्लास में आते? सभी एक ही नाम होते, कितनी कठिनाई होती, सबका एक ही डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता, सबकी हैंड राइटिंग होती तो कैसे पहचान मिलता कि किसकी कॉपी है किसकी नहीं है। सारे टीचर एक जैसे दिखते, कैसे आपको पता है कौन संस्कृत वाला है, कौन हिंदी वाला है, कौन एसएसटी वाला है, कौन इंग्लिश वाला है। सभी के मकान एक जैसे होते, सभी के मकान नंबर एक जैसे होते, आप किस मकान में जाते, कहाँ जाते, तो तमाम चीजें हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हैं, यही हमारे जीवन में आवश्यक हैं और इसी को हमें समझना है कि डाइवर्सिटी हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारी लाइफ में कैसे है और क्यों है। तो डाइवर्सिटी तो हम समझ गए कि जो विभिन्नताएं होती है, जो अंतर होता है, यही है डाइवर्सिटी। लेकिन कहीं कहीं पर यही अंतर इनइक्वलिटी होता है, असमानता होता है। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए आगे हम चलते हैं एक स्टोरी पर। और ये एक स्टोरी मैं नहीं बना रहा हूँ, ये आपकी बुक में दिया है। तो बुक में एक स्टोरी क्या है, समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी है। आपको समझाने के लिए
दो बालकों का उदाहरण दिया गया है। दोनों का नाम समीर है, एक समीर एक है और समीर दो है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक साइकिल पर है और दूसरा पैदल है, एक अखबार बेचने जा रहा है और दूसरा स्कूल जाता है। तो इन दोनों में काफी अंतर है। क्यों, क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि जो आपकी कहानी बुक में दी गई है कि ये सड़क पे बच्चे को मिलता है तो कहता है कि आप साइकिल वाला बच्चा उससे मांगता है पेपर कि भैया अखबार दे दो। तो ये जो अखबार बेच रहा है वो चौंक जाता है कि क्या आप हिंदी बोल लेते हैं। उसको ऐसा लगता है कि हम जैसे गरीब और जो नहीं पढ़ते लिखते हैं वो लोग हिंदी बोलते हैं, बड़े बड़े लोग तो भाई इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि ये समाज में एक गलत प्रथा हमारे फैल गई है। मैं अपनी मेंटालिटी बताऊं तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज केवल स्किल होती है, वो विजडम या बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं होती है। फिर भी हमें इस चैप्टर को समझना है तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मतलब दोनों में एक अंतर है। एक अब अंतर देखिए, समीर एक का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, समीर दो की लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, वो अंग्रेजी नहीं जानता है। जो पहला वाला समीर जो साइकिल चलता है वो हिंदू है, जबकि दूसरा वाला समीर क्या है, मुस्लिम है। अब दोनों के कल्चर भी नो डाउट डिफरेंट है, अलग अलग है। स्टेटस, जो पहला समीर है वो रिच है, स्कूल जाता है, बढ़िया साइकिल से चलता है, जबकि दूसरा वाला गरीब है। स्कूलिंग की बात करें तो पहला समीर वो स्कूल करता है, दूसरा समीर स्कूल नहीं जाता है, मतलब कि उसकी स्कूलिंग नहीं है। फिर भी इस कहानी में आगे क्या आता है कि ये दोनों क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। मतलब कि ये जो अंतर है, ये जो विभिन्नताएं हैं, इससे हमारी लाइफ खराब नहीं होती बल्कि लाइफ अच्छी हो जा रही है। तो दिस ऑल डिफरेंसेस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो सारे अंतर हैं यही मिलकर के विभिन्नता बनाते हैं, डाइवर्सिटी बनाते हैं। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों ये डाइवर्सिटी नहीं होती बल्कि ये असमानता, इनइक्वलिटी हो जाती है। जैसे अब एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि आप देखिए, जब कोई पर्सन, कोई बच्चा, जैसे समीर दूसरा जो था, वो क्यों स्कूल नहीं जा रहा था? क्योंकि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला। मे भी उसके पेरेंट्स ना हो या उसके पेरेंट्स इतने गरीब हों कि उसको रिसोर्सेज ना उपलब्ध करा पा रहे हो, उसका स्कूल में एडमिशन ना करा पा रहे, उनके खाने के पास पैसा ना हो, तभी तो वो बच्चा गरीब है, तभी तो अखबार बेच रहा है। तो जब एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, एक को रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं और इस तरीके से दो लोगों में अंतर होता है, तो ये इनइक्वलिटी है, ये डाइवर्सिटी नहीं है ना। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया कि जाति प्रथा, कास्ट, कितनी जातियां समाज में पिछड़ी हुई थी, अब तो काफी अंतर आ रहा है। हमारे क्लास में देखिए, हम सब कितने अलग अलग जातियों के फिर भी एक साथ बैठे हैं, टीचर्स सबके कास्ट अलग होते हैं, फिर भी एक साथ सब पढ़ाते हैं, सेम सैलरी पाते हैं। तो ये चीजें अब खत्म हो रही है। लेकिन यही अंतर है, इसको हम इनइक्वलिटी कहते हैं। जब रिसोर्सेज और अवसर ना मिल पाए और अंतर हो तब ये असमानता है। लेकिन जब अलग अलग चीजें हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाए तो यह है डाइवर्सिटी। जैसे आपके स्कूल आते हैं तो देखिए, आपके रास्ते में पेड़ है, आपके रास्ते में फूल भी पड़ता है, आपके रास्ते में सुंदर दीवारें भी हैं, आपको अच्छा लगता है। अगर केवल पेड़ ही पेड़ रहे, कहीं रास्ता ना रहे, मान लिया बिल्डिंग 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 ही रहे, एक तरह के यूनिफॉर्मिटी रहे, तो वो चीजें नहीं है। आप इन्वायरमेंट को भी देखिए, बादल है, हवा है, पेड़ है, तमाम तरह के जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं, तो ये अलग अलग चीजें, माउंटेन है, हिल है, नदियां हैं, है कि नहीं, प्लेन मैदान है, प्लेटू है, डेजर्ट रेगिस्तान है। तो ये सारी चीजें हमें एक हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं और एक हमें पहचान देती है। इसी विभिन्नता के नाते ही हमारी पहचान होती है कि हम ये हैं। हाँ भाई, वो लड़का पतला वाला है, वो गोरा वाला है, उसकी आंखें ऐसी हैं, वो सांवला है, वो लंबा वाला, वो कर्ली बाल वाला, उनका नाम ये है, इनका नाम वो है। तो ये डाइवर्सिटी हमारी पहचान है। हर मोहल्ले का नाम अलग होता है, हर शहर का नाम अलग होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी क्या है और इनइक्वलिटी क्या है। ये डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को सुंदर बनाती है। अब समझ गए हम, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी मेक्स आवर लाइफ एंड सोसाइटी ब्यूटीफुल एंड आइडेंटिफाइबल। हमें पहचान देती है और हमारी लाइफ को सुंदर बनाती है, हमारी सोसाइटी को सुंदर बनाती है। अब देखिए, इतना आप समझ गए। अब आपके बुक में पेज नंबर 1 पर एक होमवर्क मैं देता हूं जो आप में चार्ट में दिया है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक। देखिए आप, लिस्ट at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answers has been provided for you already. अब देखिए, ब्लू कलर में कुछ बॉक्स बने हैं, बाकी बॉक्स पिंक में है, पिंक वाले कुछ बॉक्स खाली है।
डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। अब अलग अलग तरीका होता है जिसमें लोग प्रे करते हैं। पहला क्या दिया है, सिंगिंग हिम, कुछ गा करके। आप जानते हैं बहुत सारे रिलीजन हमारे यहाँ है और लोग कैसे प्रे करते हैं, आपको दोनों ब्रैकेट में लिखना है जो भी आप देखते हो। अब मैं हिंट दे दूं तो क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, सबका प्रे करने का तरीका अलग है। डिफरेंट वे इन विच पीपल गेट मैरिड। आप देखते हैं हमारे क्लास में कई रिलीजन के लोग हैं, कई धर्मों के लोग हैं, तो उन पॉसिबल तरीकों को खोजिए जिसमें सोसाइटी के कई लोग अलग अलग तरीके से शादी करते हैं। एक तरीका दिया है क्या, थ्रो साइनिंग अ रजिस्टर इनटू द कोर्ट। लोग कोर्ट में जाते हैं, साइन करते हैं और कोर्ट मैरिज हो जाती है। और भी आपने परिवार में देखा होगा कैसे शादियां होती हैं, या जो भी आप जानते हैं तो ब्रैकेट में भरेंगे। इस तरीके से इस चार्ट को आप फिल करिएगा। अगर ये नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन आपको लास्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था, इसको अच्छे से पढ़िए। अब इसी डाइवर्सिटी को हम इंडिया के एस्पेक्ट में देखेंगे और समझेंगे कि हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें इससे कितने फायदे हैं। तो पढ़ते रहिए।